जिला कठुआ के हीरानगर सब डिवीजन में पड़ती पंचायत कटली के कदेतर गांव की रहने वाली सुमन ने साउथ अफ्रीका में माउंटेन क्लाइंबिंग में हिस्सा लेकर न केवल जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है बल्कि अपने माता पिता का भी सिर गर्व से ऊंचा किया है। सुमन ने साउथ अफ्रीका में 5,895 मीटर वाली ऊंची चोटी फतेह की है और इस जीत के बाद परिवार और रिश्तेदारों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुमन के घर पहुंचने पर ढोल बजाकर उसका स्वागत किया गया। सुमन के घर में माता पिता को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। हर कोई सुमन की उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहा है और बेटियों को आगे लाने को प्रेरित कर रहा है। सुमन ने अपनी पूरी यात्रा के दौरान क्या कुछ चुनौतियों का सामना किया, उसे भी साझा किया। वहीं सुमन के माता पिता ने सभी लोगों को बेटियों को खेलों में हिस्सा लेने को प्रेरित किया। उनका कहना है कि आज के ज़माने में बेटियां भी वह कुछ कर सकती हैं जो एक बेटा करता है। आप साउथ अफ्रीका में इंडिया का नाम रोशन कर। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है। और मेरा तो यही कहना है कि अपना जितना हो सकेगा उतना करना है और दूसरों के लिए भी मेरा यही मैसेज है कि आगे जाने दो, बच्चों को आगे बढ़ने दो। जी, बाहर जाके मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो खाने पीने की हुई, क्योंकि एक शुद्ध शाकाहारी होने के बाद बाहर देश में जाके मैंने देखा कि वो लोग ज़्यादा प्रेफर नॉनवेज ही करते हैं और मैंने तो नॉनवेज बचपन से देखा ही नहीं, तो इसके लिए मुझे बड़ी दिक्कतें आई। बट फिर भी मैनेज किया, वहाँ किया है, हरी सब्जियाँ जो भी वगैरह मिला उसके साथ अपना गुजारा किया। कब से माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हो आप? मैं 2022 से कर रहा हूँ, करीब 2 साल हो गए। तो साउथ अफ्रीका में आपने कितनी हाइट को ने अचीव किया? साउथ अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी हाइट 5,895 मीटर है और उसी को अचीव किया मैंने। 5,895 मीटर जो आपने हाइट अचीव की, जी। कैसा उस समय डर का माहौल था? क्योंकि देखा गया है कि माउंटेन क्लाइंबिंग में जहाँ तो जिंदगी है जहाँ तो मौत। जी, कैसा था? घर वालों की फिक्र थी? क्योंकि घर वालों तो पीछे थे, पास में कोई नहीं था, उस समय दिल कैसा था? जब हम वहाँ उस माहौल में पहुँच जाते हैं तो उसके सामने पर सिर्फ समिट दिखाई देता है कि कब वहाँ पहुँचे और कब झंडा लहराएं, और बाकी डर तो सारे ख़त्म हो गए होते हैं, क्योंकि वहाँ तो बस वही यार यहाँ पार वही वाली बात। कितने घंटे की में आपने इस चीज़ को अचीव किया? ये करीब 3 घंटे 40 मिनट में मैंने अचीव कर लिया था, क्योंकि वहाँ का मौसम बड़ा ख़राब हो रहा था। पहले बारिश और तूफ़ान के साथ साथ फिर स्नोफॉल करीब 5 घंटे होता रहा, तो जब तक नीचे नहीं पहुँचे तब तक स्नोफॉल जारी रहा। कोई टारगेट दिया जाता है कि इतने घंटे में आपने अचीव करना है? नहीं, इसमें कोई टारगेट या फिर कोई दबाव नहीं होता है, क्योंकि वही आपने जैसे बोला कि ज़िंदगी मौत का खेल है, तो कोई भी दबाव इस पे नहीं होता। ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करती हैं कि वो कितने टाइम में इसको क्लाइंब कर पाता है, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो वहाँ पे ये हमारे एम्स की दिक्कत, दूसरा दिक्कतें हाइट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि उसके लिए एक्लेमेटाइज होना बहुत ज़रूरी है उस हाइट के अकॉर्डिंग। सुमन जी, माउंटेन क्लाइंबिंग क्यों, बाकी गेम्स क्यों? ऐसा नहीं है कि माउंटेन क्लाइंबिंग ही नेसेसरी है हर किसी के लिए। मेरा बचपन से तो पहले एथलेटिक्स में मैंने कोई भी गेम ऐसा नहीं है जो नहीं खेला। पहले एथलेटिक में भी काफ़ी सारे मेडल्स और 3 बार अपने जम्मू का बेस्ट एथलीट रहा मैं। उसके बाद काफ़ी सारी हेल्थ इश्यूज़ आए, जिसकी वजह से मुझे एथलेटिक्स से बैन कर दिया कि अब डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं खेल पाओगे, और डॉक्टर ने ये भी कह दिया कि क्रोनिक डिजीज़ है, ज़िंदगी भर आप जूझते रहोगे इससे, आप नहीं खेल पाओगे। लेकिन जब अपने डॉक्टर्स ने आपको मना किया था तो फिर इस साइड ही क्यों? क्योंकि फैमिली मेंबर भी डर जाते हैं। डॉक्टर से एक ऐसा वर्ड है कि जो लिख दे उसके बाद नहीं। उस समय फैमिली का कैसा सोच? जैसे ही डॉक्टर ने लिखा कि ये आपको क्रॉनिक डिजीज़ है, ठीक नहीं होगा, तो मैंने वही प्रिस्क्रिप्शन वहीं पे फाड़ के फेंक दिया था और उसके बाद अपनी ये जर्नी स्टार्ट करी।
और वैसे भी एथलेटिक्स का जो मेरा टाइम था 100 मीटर स्प्रिंट का, उसे अचीव कर पाना बहुत मुश्किल था। बट फिर भी खुद को प्रूव करने के लिए मैंने देखा कि सबसे हार्ड क्या है, तो आया कि पहाड़ सबसे मजबूत हैं, तो फिर वही मन में आया। बीइंग ए फीमेल जी गर्ल्स को क्या मैसेज है, क्योंकि कुछ गर्ल्स जैसे स्टडी के टाइम गलत राहों पे भी निकलती है, माइंड नहीं करना, गलत राहों पे, उनके लिए क्या मैसेज है? ये गलत राहों पे निकलना या सही राहों पे निकलना सब चीज़ें अपने ऊपर डिपेंड करती हैं। जी तो मेरा तो उनको यही कहना है कि बाहर निकलो और कुछ अच्छा करके अपने गांव मोहल्ले का नाम रोशन करो, क्योंकि बुरी चीज़ों में तो कुछ नहीं रखा, जो है वो सब कुछ हासिल करने में ही है। जी बहुत खुशी का माहौल है और जो मैसेज है कि लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं, अगर मन में कोई सेल्फ डिटर्मिनेशन है तो उसके पीछे कुछ नहीं है। हम ऐसे ही नेगेटिव सोच लेते हैं पहले, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसमें विश्वास हो तो बच्चे कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। उनकी मंजिल जो है वो अगर उन्होंने तय कर लिया, मन में ठान लिया है, तो इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल करके दिखा देती है, जैसे इसने सिद्ध किया है। तो हम मन में बहुत डर था कि इतना दूर जाना है, कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना। तो कुछ बातें जो हमारे से छुपाती थी कि पापा मना कर देंगे, मम्मा मना कर देंगे। तो लास्टली जब ये फाइनल कर ही लेती है तो फिर मना करना भी हमारे लिए मुश्किल था। तो इसलिए जैसे अभी सुमन जी ने बताया कि डॉक्टर्स ने मना किया, हाँ, तो क्या ये बात आपको पता थी? नहीं जी नहीं। तो अब कैसा है, अगर आपको उस समय ये बताते कि डॉक्टर्स ने मेरे को मना कर दिया था, तो मन में क्या उस समय आप हामी भरते कि ठीक है आप मॉडर्न नहीं, लाइन पर? फिर तो नहीं कर सकते थे, और भी डर मन में बैठ जाता। अब कैसी खुशी है, क्योंकि बहुत- अब तो बहुत being a खुशी। father, अब तो बहुत खुशी है, जे लड़की नहीं लड़का है, कई लड़कों से बढ़कर है। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma certificate. Contact us for admissions. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।